नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के सराय का लिखा अलग किस्म आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाने जाती है। जैसे आपको पता है कि हम शेल्टर होम का विजिट पिछले 2 दिन से लगातार कर रहे हैं। जो शेल्टर होम पे स्टोरी चल रही है उस पर विजिट कर रहे हैं। आज हम सराय का लिखा में पहुँचे हैं। ये जंगपैल ऑर्गेनाइजेशन का शेल्टर होम है। यहाँ भी हमने कई चीज़ें ली है। पहले आपको विजुअल के माध्यम से तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं। कोड संख्या 502 में हम खड़े हैं और 502 की कंडीशन देखिए। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो दावे करता है वो दावे यहाँ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये ब्लैंकेट्स इन लोगों के लिए प्रोवाइड हुए हैं और दिल्ली सरकार कहती है कि हर विंटर में वो इन लोगों के लिए ब्लैंकेट्स खरीदती है और लाखों करोड़ों के ब्लैंकेट्स आते हैं। राजधानी दिल्ली में बेघरों की ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और इसलिए दिखा रहे हैं कि कल की डेट में ये ना बोले दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के लोग कि ये कंबल इन लोगों ने कहीं से उठा के लाया है और इसको इन्होंने सामने रखा है। ये व्यक्ति यहाँ पे सो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? प्रेम। ये टूटा हुआ कंबल मिल गया आपको? क्या काम करते हो? खाना वाना अच्छा आता है? खाना नहीं आता। रैन बसेरा संख्या 550 एम्स के पास के शेल्टर होम है। सोसाइटी फॉर प्रमोशन यूथ एंड मासिस एसपीएम ऑर्गेनाइजेशन इसको चलाती है। किसी शेल्टर में यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे एक टेंट में सिर्फ एक ही व्यक्ति काम करता है। जमीनी हकीकत में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर लगातार फेक एम्प्लॉय का सिलसिला जारी है। कोड संख्या 774 ये टेंट हाउस लगा है विंटर एक्शन प्लान के थ्रू दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के द्वारा। जीटीबी हॉस्पिटल के पास का शेल्टर होम है। इसकी पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। सामने टेंट बिल्कुल टूटा पड़ा है। ये देखिए हालात। इन शेल्टर होम्स के इतने बुरे हालात है। ये सिर्फ नाम के शेल्टर होम रह गए हैं लेकिन काम के कुछ नहीं। जो बेघर लोगों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। रैन बसेरा कोड संख्या 714 सबसे पहले शेल्टर होम में कंबल बिल्कुल रिजेक्ट। ये देखिए खत्म कंबल है। ये हालात है कंबल्स के। होल दिखाई दे रहे हैं। टोटल ही ओपन शेल्टर होम। पूरी यमुना की हवा अंदर आ रही है। ये ब्लैंकेट क्या दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के फाइनेंस चीफ मिस्टर पीके जहाँ ओढ़ते हैं या बीएस फोनिया इसको ओढ़ेंगे, यहाँ सादिक मसीह के एमडी ओढ़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ओढ़ेगा या आतिशी जी ओढ़ेंगे। इस कंबल में अगर वो एक रात काटेंगे तो एक गरीब व्यक्ति भी इसमें रात काट सकता है। इस वक्त मौजूद है हम इबास हॉस्पिटल के सामने कोड संख्या 775 के नाइट शेल्टर होम में। सीधी तस्वीरें हम इबास हॉस्पिटल के आसपास जो टेंट लगे हैं हर टेंट के आपको दिखाते चल रहे हैं। कहाँ से इबास हॉस्पिटल है उनके आसपास के शेल्टर होम है। ब्लैंकेट्स बिल्कुल से बिल्कुल फटे पड़े हैं। कोई ब्लैंकेट्स नहीं, एक ब्लैंकेट है वो भी फटा पड़ा है। ये हालात देखिए, ब्लैंकेट्स बिल्कुल टूटे हैं, बिल्कुल फटे पड़े हैं। कितनी तनख्वाह देते? 10,000, 5,000, 12,000, 12 घंटे के 12,000। आपकी एनजीओ का नाम क्या है? सर रचना। तो रचना एनजीओ में ही 12,000 में 12 घंटे कर रहे हो? ओके। ये सारे के सारे शेल्टर होम बिना किसी स्टाफ के चल रहे हैं। ये सब ठेकेदारी पे चल रहे हैं। इन शेल्टर होम पे एक भी व्यक्ति यहाँ पे ड्यूटी में हमें मौजूद नहीं पाया गया। नहीं यहाँ ऑक्यूपेंसी रजिस्टर है और नहीं यहाँ पे विजिटर रजिस्टर है। ना कोई बंदा मौजूद है। हम खड़े इस समय कोड संख्या 80 जीटीबी अस्पताल के पास ये शेल्टर होम है। जब बेघरों की बात करें, बेघरों के लिए जो व्यवस्थाएं आती वो भी मूलभूत व्यवस्थाएं शेल्टर होम में प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इन शेल्टर होमों की कंडीशन इस प्रकार है कि कई शेल्टर होम में खाना नहीं है, कई में पानी नहीं है, कई में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कई में ब्लैंकेट्स नहीं है, कई में चादर व पिल्लो कवर तक कुछ प्रोवाइड नहीं है। इंसुलेशन तक टूट गया है लेकिन इसको रिपेयर करने का कोई सवाल नहीं है। और इसी शेल्टर होम का टेलीविज़न बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है। सामने मॉस्किटो मशीन है, ये भी बिल्कुल क्लोज है, ये भी बंद है। इस वक्त खड़े हम रैन बसेरा संख्या 205 सीमापुरी में। दिल्ली आशारे सुधार बोर्ड नाइट शेल्टर दिल्ली गवर्नमेंट के उनके ब्लैंकेट्स आप देखिए
बेघर लोगों के लिए ब्लैंकेट्स ऐसा है, कंबल नहीं है। तो बहुत परेशान है इस कंबल में, क्या होता है? ये ओढ़ोगे तो आराम मिल जाएगा। ये रैन बसेरे का हालात हम आपको दिखाए हैं। सीमापुरी का शेल्टर होम है। इस वक्त खड़े हम रैन बसेरा संख्या 242 आनंद विहार में। राजधानी दिल्ली के एम्स से हम सीधा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम आए शेल्टर होम में देखने के लिए, टेंट में हैं। इस शेल्टर होम में ड्यूटी रजिस्टर बोर्ड कहते हैं कि हवा से टूट गया है, लेकिन जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो यहाँ से एसपीएम ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी उठा के ले गई और उस पर हाजिरी भर के वो वापस लाएंगे। यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर मौजूद नहीं है। सर नहीं है ना हाजिरी रजिस्टर यहाँ पे? वो एंट्री होती है ना सर, तब जाता है एक बार। कौन ले जाता है? जो आते हैं गाड़ी से इंचार्ज वगैरह। दूसरा कोड संख्या 762 में मौजूद है। ये टेंट है और ये टेंट लगा है ज्योति सामाजिक सेवा संस्थान के अंदर, शास्त्री नगर में ये टेंट लगा हुआ है और रोड पे ही है। क्या नाम है सर आपका? शिवम। कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ सर 4 लोग हैं। शिवम 10 बजे से। अमन और आलोक का पता नहीं कौन है? नाम चढ़ाया गया है, पता है ना सर? नहीं, अमन और आलोक नहीं है, आपको पता ना? तो आप अपना शिवम अकेले, इनको ड्यूटी पे ही नहीं है। ये शेल्टर पूरा खाली है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति से 2-2 शेल्टर 3-3 शेल्टर दिखाए जाते हैं रात दिन तिलक नगर में। कोड संख्या 222 नाइट शेल्टर होम, सेफ अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन का शेल्टर होम है। पढ़े लिखे सर आप? सर मैं तो 9th दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के अंदर चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन सेफ अप्रोच की ये रेस्क्यू वैन है, होमलेस रेस्क्यू वैन। ये विंटर के टाइम में लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने के लिए होती है और ये गाड़ी यहाँ पे नाइट शेल्टर होम में खड़ी है। ये जबकि यहाँ पे ड्राइवर होना चाहिए, रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, इसका कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, इस गाड़ी को इस समय रोड पे चलते हुए होना चाहिए। ये लोग शेल्टर होम में गाड़ी लगा दी, सब कुछ अंदर कर दिया, घर बैठे सारा काम हो रहा है। रेस्क्यू के नाम पे भी एक बहुत बड़ा झूठा पर्चा छापा जाता सुबह रेस्क्यू की रिपोर्ट में कि हमने इतने लोगों को रेस्क्यू किया। प्रैक्टिकली में देखा जाए वो रेस्क्यू कहीं है ही नहीं, जमीन पे कोई रेस्क्यू ही नहीं है। शेल्टर होम में केयरटेकर नहीं है, वहाँ जो है उनको तनख्वाह नहीं है, शेल्टर होम में व्यवस्था ही नहीं है, चीज़ें नहीं है और यहाँ पे रेस्क्यू वैन भी खड़ी है, इसका ड्राइवर भी मौजूद नहीं है। कोड संख्या 175 नाइट शेल्टर होम तिलक नगर में है। बोर्ड पे जितने लोग हैं साथ के साथ वर्क कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई नहीं है। इस शेल्टर होम में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बिना केयरटेकर के ये शेल्टर होम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे कोई आदमी हो इनकी जिम्मेवारी लेने वाला, वो नहीं है। हम 175 नाइट शेल्टर होम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्यूटी तो नहीं है ना? तो ड्यूटी नहीं है तो मौजूद तो हूँ मैं। नहीं रिलीवर वो नहीं आए, आप लोगों को सब मालूम है, आप लोग फिर भी पूछते हैं। वही मुझे उसको है ना, आप लोग हम लोगों के ऊपर डाल नहीं, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, आप डरिए मत। नहीं है, आप बताइए। मैं नहीं बोल सकता। क्या नाम आपका? अमरजीत यादव। सेफ अप्रोच में काम करते हो। कितने लोग सो रहे हैं अभी इस वार्ड में? कितने सो रहे हैं? 35। ये नाइट शेल्टर रैन बसेरा कोड नंबर 248। रैन बसेरे में 33 लोग सो रहे हैं, 11 लोगों की एंट्री और 33 लोग रैन बसेरे में सो रहे हैं। आप ऑब्जर्व करिए, आने वाले लोगों की एंट्री नहीं यहाँ पे। हम फिर घड़ी घड़ी कहते हैं एक ही बात कि सरकार के शेल्टर होम राम भरोसे चल रहे हैं। कोड संख्या 248 के रैन बसेरे में कोई भी व्यक्ति ड्यूटी पे नहीं है। यही है या नहीं है? नहीं है। लोग यहाँ काम करते हैं, काम यहाँ नहीं करते। रोहित, ये तो हम बहुत जगह देखा। जी सर। पानी पीने की मशीन तो खराब है। पहले था, अब इधर से खराब हुआ पड़ा है। खराब सर 4 वार्ड है, हाँ। 4 वार्ड में मिला करके 8 टेकर है। 4 वार्ड में 8 टेकर है। हाँ। एक सफाई कर दी है। ये जो खाना वाना आता साफ आता है क्या? सारा रोड कुछ नहीं, जो न मिलाए तो भोजन बेस्ट आता है। यानी खाने में हरा रोड मिलाता है। हरा रोड मिलाता है। ये ख्याला का रैन बसेरा कोड नंबर 48 का है।
बताइए कितने कितने घंटे काम? सर हम 12-12 घंटे हम करते हैं काम। पहले हम 2 थे, अब हम 3 हो गए। अब 8-8 घंटे के काम हम लोग करते हैं। और तुम्हारी सैलरी 16,000 है? हाँ जी, हाँ जी, कैश में मिलती है? हाँ जी, कैश। कौन देता है कैश में? हमारे सुपरवाइजर जी। क्या नाम है उनका? उनका प्रभात सर। हाँ मिलती थी पहले तो ये समझ लो 8,000 थी सर। नहीं, रचना कितनी तनख्वाह देती है? 8,000 रुपये। सलीम मलिक ड्यूटी कर रहे हो ना? कितने पढ़े लिखे सर आप? 8वीं क्लास पास हो। कितनी तनख्वाह मेरे बॉस आपको? 15 तनख्वाह। 24 घंटे आप ही बैठे हो। कौन सी एनजीओ आपकी? सर रोज में काम करते हो, 15,000 देंगे 24 घंटे। सफाई भाई खुद करते हो? झाड़ू वगैरह खुद ही मारते हो? खाना कंप्लीट है, कभी कभी मतलब पूरा हो पाता, मतलब कंप्लीट खाना नहीं आता पूरा ना? कंप्लीट खुद ही ये कहता हूँ, कहता आप तेरे नाम का नहीं, रोलेक्स के नाम का नहीं, ये बोल देता है। ये कहता है तुम्हारा तुमने खाना खा लो, रोलेक्स के लिए नहीं। कौन से शेल्टर में ड्यूटी कर रहे हो? नंबर सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आपका तो पीछे तीनों शेल्टरों में चारों में कह रहे आज यहाँ ड्यूटी कर रहा है। जी सर, ऐसा होता है अगर कोई कैटेगर नहीं होता है तो वहाँ पे मैं पहुँच हाँ, अगर कोई कैटेगरी नहीं होता वहाँ पहुँचना पड़ता है, यही है ना? ऐसा है, अगर कोई शेल्टर में नहीं होता है कोई बंदा तो जहाँ जाना भी पड़ता है ऐसे। तो पीछे वाले शेल्टरों में भी आप ही काम कर रहे हो, वहाँ भी वही लिखा हुआ? 3 महीने में इतनी सैलरी, महीने में 3 महीने के बाद इतनी सैलरी आएगी। 3 महीने में 21,000 मिला है? हाँ, अभी वो 3 महीने हो जाएंगे, जब 1 महीने की आएगी मेरी। अच्छा, 3 महीने बाद 1 महीने की तनख्वाह आएगी? ऐसा वो हाँ, 5 स्टैंड मतलब 5 स्टैंड में 5 लोग काम कर रहे हैं ना? ओके, 5 स्टैंड में 5 लोग काम कर रहे हैं। ओके, कितने लोग सो रहे हैं आज? लोग हैं आपके 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 27 लोग हैं। एंट्री तो 12 की है, आदमी 27 है, एंट्री 12 की है। कब करोगे लोगों की एंट्री? कब करोगे? सुबह में? यानी जो रात की एंट्री वो सुबह में करते हैं आप लोग। वापस कितना लेते हैं चाहिए? मेरा 12,000 हाँ, तो 12,000 को छोड़ के बाकी वो लेते हैं ना? वो कैश लेते हैं, खाते में लेते हैं? 21,970 आपको 27 तनख्वाह है, उसमें से 12,000 आपको छोड़ के बाकी कैश वापस लेते हैं। कि वापस कौन लेता है? यही सब सब तुम किसको देते हो? मिथुन को देते हो ना? 12 घंटा करना। 12 घंटे। कोड नंबर कितना है रेंट का? आदमी भी सो रहा है और डॉगी भी सो रहा है। ये देखिए मच्छर, कैसे कोई व्यक्ति रहेगा यहाँ। शेल्टर कोड संख्या 144 मादीपुर। यहाँ पे अब चलते, आइए विजिट करते हैं अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा ये सर, ये नाम। ये? हाँ जी सर। कब की ड्यूटी बॉस आपकी? मिडनाइट नाइट ड्यूटी करते सर आप? टेंट में कितनी तनख्वाह मिल रही है यहाँ पे? तनख्वाह तो मैंने कभी पूछी नहीं है। 12,000 आते हैं। 12,000 में कर रहे हो ना? हाँ जी। सफाई वगैरह खुद करते हो? हाँ, सफाई मैं ही करता हूँ। सफाई भी खुद करते हो और वो भी खुद करते हो? हाँ जी। 12,000 में? हाँ जी। इतनी सैलरी आगे से पता आपको? मालूम नहीं है हमें पीछे से वहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सुपरवाइजर आके कैश ही तो देता है। हाँ, कैश पकड़ा। हाँ। कैसे आ जो भी ये 12,000 तनख्वाह मिलती कैश मिलती है, इसमें कोई अलग है ही नहीं। ये आदमी काम करे अपना 12 गैस अप्रोच एनजीओ का एम्बेसडर है। इसके अंदर एक भी व्यक्ति ड्यूटी पे नहीं है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ राम भरोसे चलते हैं। जैसे हम मौके पे इस समय देख रहे हैं कि इस शेल्टर होम में कोई केयरटेकर मौजूद नहीं, और यहाँ की आपको हालात दिखाएंगे, इतनी हालात खराब है। जो हम खाना खाते थे क्या वही भेगर भी खा पा रहे हैं? कौन कह रहा खाना सही है? चावल बिल्कुल खराब है, खाने लायक नहीं है। ये भी इंसान के लायक तो है नहीं खाना। खाना बढ़िया नहीं है ना, दुकान से लाना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने खुद चेक करके देखा है नहीं सही। सही बात है ना? खाना कोई ऑफिसर खा पाएगा कभी? कोई खाना है नहीं। भेगरों के दाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है। जो व्यवस्थाएं भेगरों के लिए आनी चाहिए वो भेगरों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि भेगर आज भी वहीं है जहाँ 20 साल पहले था, आज भी वहीं पे है।
बेघरों की व्यवस्था अभी कहीं सुधार नहीं हुआ। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के दावे ग्राउंड जीरो पे फेक दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कहीं तक वो एलिजिबली नहीं, वो दावे। कितनी एजुकेशन आपकी? 7-8 क्लास पढ़े लिखे हो। 14,000। कितने घंटे ड्यूटी आपकी? 12 या 24? 12 घंटे में 14,000। सेफ अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका ये शेल्टर होम है। सीमेंट गोदाम पे खड़े हैं हम लोग। हेल्दी है। 12,000 कौन सा एनजीओ आपका? सेफ अप्रोच। सेफ अप्रोच। को पता कितनी सैलरी है आपके पीछे से? पता है। अच्छा, दे कमरे हैं, बोले नहीं बढ़ाने के लिए। कितने पढ़े लिखे सर आप? 30 दिन का सैलरी मिलता ना, 30 दिन में 12,000 रुपये। मच्छर क्या करेंगे? तो इन मच्छर में आप बीमार नहीं होते हो यहाँ पे? क्या करेंगे? कमर तो खुले तो नहीं है। अच्छा, डॉक्टर वॉक्टर आता दवाई दे रहे हैं? ये सब नहीं। डॉक्टर नहीं आता। देश की राजधानी दिल्ली नाइट शेल्टर कोड संख्या 109 है। यहाँ पे हमने बेघरों से भी बात की, यहाँ पे हमने और लोगों से बात की, यहाँ के स्टाफ से बात की। इस शेल्टर होम की कंडीशन हम आपको बताएं। 12 हज़ार के 3 वर्कर काम कर रहे हैं। हालांकि हमें एक ही मिला है, 3 है भी नहीं है, उसकी भी गारंटी नहीं है। और जितने मच्छर यहाँ पे हैं सीमेंट गोदाम पे, जो यहाँ का बुरा हाल है, उससे देख के अगर बेघरों की कंडीशन पूछा जाए तो हद से ज़्यादा बुरा है। जो मॉस्किटो है, ये मच्छर मारने के लिए नहीं है, ये अब इस समय अगर देखा जाए तो शेल्टर होम में बेघर लोगों का खून पीने के लिए, क्योंकि मच्छर बेघरों का खून पी रहे हैं। और ये जो चीजें बंद है, पानी पीने के लिए मशीन खराब है। कितने महीने से खराब है? 3-4 महीने। 4 महीने से। टेलीविजन चलता है? नहीं, या सर नो नहीं चलता। कितने टाइम से? एक महीना हो गया। 1 महीना। मिला के पीने का पानी नहीं है, टेलीविजन चल नहीं रहा है, टीवी बंद है, मॉस्किटो भी बंद है। 6 महीने इसमें हुए। कंबल दरी का हालात देखिए आप, ये कितना गंदा है। ये देखिए आगे आइए, एक आप देखिए पिल्लो देखिए। क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे खाने की प्रोग्राम है, हमारी रोटी ऐसी आ रही है कि हमारे बच्चे भी नहीं खा पा रहे, ना हम लोग बड़े खा पा रहे हैं। ऐसी रोटी है कि लकड़ की तरह। मेरा आदमी बीमार है, हम खुद इलाज करवा रहे हैं गुलगोद में। हमारा खाना ऐसा आ रहा है कि हम खा भी नहीं पाते। यहाँ पे कई बार कंप्लेंट डाल सके हैं कि सर ऐसे खाना आ रहा है, कह रहा करवा देंगे, लेकिन करवाते हुए पूरा 1.5 साल बीत गया, करवाया कुछ नहीं है। हमारे कंबल वगैरह प्रोवाइड हुए हैं? वो उसके कंबल कैसे हो पाएगा भैया? ऐसे कंबल है ना धोते ना कैसे, 5-6 साल से। यानी 6 साल से कंबल नहीं धुले हैं? नहीं धुले। और ये खाना तो सरकार कह रही है अच्छा है। ये सरकार का खाना कहाँ अच्छा भाई? देख लो ना, कागज पेपर चिपका हुआ खाना कोई इंसान खा लेगा बीमार। हमने मिठुन सर को कई बार ये कहा किया कि हमारा खाना बेकार आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जब भी ऐसे खाना भेजा हमारे लिए। कितने टाइम से खराब खाना आ रहा है? ये 1 साल हो गया, हमारे खाना ऐसा ही आ रहा है। 1 साल से? हाँ। कोई सुधार नहीं? नहीं, कोई सुधार नहीं। जो हमारी दूसरी इंजो थी, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। आप देखते हो मैं यहाँ पे केयर करूँगी। 12,000 12 घंटे से 21,215 सब पीछे से आ रहा है ना, और हमें मिलता तो 12,000 ही है। सैलरी खाते में आती है? सैलरी जो हमारा सैलरी अकाउंट है उसमें आती है, और हम लोगों को कैश दी जाती है। अगर हम कह दें तो गूगल पे, और मिलती भी 3 महीने में 1 महीने की सैलरी। 12 घंटे में 2 केटे का राइटिंग अलाउ। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि सैलरी बढ़े, बट सैलरी बढ़ने में आज 4 साल हो गए, सैलरी में 1,000 रुपये भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। आज हमारे लिए कोई उठाएगा तो हम लोग भी पीछे से बोलेंगे। और आई थिंक 3 साल में मैंने मीडिया भी अपडेट किया। पूजा, आप क्या काम करते हैं? केयरटेकर। कितनी सैलरी? 12,000। कितने घंटे ड्यूटी? 12 घंटे। यह है देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली सरकार के बनाए गए वो शेल्टर होम, जिनमें दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है। एक शेल्टर होम, ये लेडीज शेल्टर होम है, जहाँ पे 8 वर्कर ये नियम अनुसार, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 लोग हैं। और 2 लोग वो है जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उन 2 लोगों को भी यहाँ पे मिनिमम वेज नहीं मिल पा रहा है। 2 शेल्टर में मिला करके यहाँ पे सिर्फ 5 स्टाफ है, जबकि होने यहाँ पे 16 स्टाफ चाहिए था। और शेल्टर में यही प्रॉब्लम्स नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स है। जैसे खाना, पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पे खाना खराब आ रहा है, कच्चा आ रहा है। इधर तक बोल देते हैं, उससे आगे ये लोग नहीं बोल पाते, और सुपरवाइजर यहाँ का कोई एक्शन नहीं लेता है। ये सेफ अप्रोच एनजीओ का शेल्टर होम, बेघरों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है।
जो पीछे से चल रहा लगातार 5-5, 7-7 साल से कंबल नहीं धुले, वो कंबल ऐसे ही है। मैट्रेस यहाँ पे नहीं पाए गए, पिलो नहीं है, कवर नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, उन सब चीज़ों की यहाँ पे कमियाँ पाई। हमें 2 वक्त की रोटी मिले, वो भी इनको प्रॉपर ढंग से नहीं मिलती है। क्या इस रोटी को कोई दिल्ली सरकार का अधिकारी खा सकता है? किस तरह मान रहे हैं? इनको एक जानवर की तरह माना जा रहा है। इन लोगों की कंडीशन इस प्रकार यहाँ पे है। जब जिस समय शेल्टर होम उनको टेंडर देता है, इनके मालिक को टेंडर देता है, वो उन लोगों ने किसी भी तरह इस टेंडर को हासिल करना होता है। उस पर उनकी अपनी मनमानी चलती है, नीचे पूरा स्टाफ नहीं होता है, लेबर का पैसा मारा जाता है और लेबर की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। अटेंडेंस है जिसमें हम दिखाएं आपको, पूजा कुमारी और दिव्या, 2 ही हो ना, 2 लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी सब फेक एम्प्लॉय हैं। वो एक गार्ड है। इस वक्त खड़े हैं हम नाइट शेल्टर कोड नंबर 778। क्या नाम है? राम शरद तिवारी। कितने लोग सो रहे हैं यहाँ पे 8 लोग सो रहे हैं। 8 लोग सो रहे हैं। जी सर। आपकी ड्यूटी रात की है? रात को कौन सी एनजीओ से हो? हम शहर अप्रोच। तनख्वाह है? हमारा तनख्वाह है इस समय 12। नहीं स्वरूप तिवारी तो कोई है नहीं यहाँ। मेरा ड्यूटी दूसरे तिलक नगर। हाँ, वहाँ पे मैं रहता हूँ, वही वहाँ बात। ड्यूटी करता हूँ। रहते वहाँ हो, काम वहाँ करते हो, मतलब रात में ड्यूटी करने आते हो। वो दिन का तो वहीं चलता है तिलक नगर में। आपका नाम तो वहाँ भी देखा मैंने, तिलक नगर में नाम है आपका। अच्छा अच्छा। तनख्वाह मिलती है आपको? हमको 12 तनख्वाह खाते में से कैश मिलती है? आपको कैश दीजिए, कौन देता कैश? ओ सुपरवाइजर साहब। नाम है मिथुन। मिथुन हाँ, और चौधरी और मिथुन, ये आपको कैश देते 12,000। अच्छा, कितने महीने तनख्वाह मिली नहीं मिली है? तनख्वाह तो 2 महीने का रोक के रखते हैं। 2 महीने की तनख्वाह रोक के रखते, 1 महीने की देते हैं 12,000 कैश। उसमें कैसे चलता तुम्हारा घर, परिवार कैसे चलाओगे? चलाना पड़ता होगा। किराया तो नहीं बचता होगा आने जाने के लिए? इस पूरे 5 टेंट पे तो 5 ही लोग हैं। सर टोटल 5 ही है ना इसमें? 5 जितने 5-6 कोड है, 5-6 लोग ही तो है ना टोटल काम कर रहे हैं। हाँ सर। देख, कोड 130 नाइट शेल्टर होम है। ये ड्यूटी रिस्टोर्ड बोर्ड है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास ये शेल्टर होम है, शमशान घाट के पास। उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये महाआस्था ऑर्गेनाइजेशन का जो शेल्टर होम चल रहा है, इसी महाआस्था ऑर्गेनाइजेशन के शेल्टर होम की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चालू सर? पक्का? पक्का। शेल्टर होम में देखिए इंसुलेशन बिल्कुल ही टूटा पड़ा है। ऊपर का छत है वो डैमेज है। ये मॉस्किटो यहाँ भी नहीं चल रहा, मच्छर वाला। क्या नाम है सर आपका? संतोष सिंह। संतोष सिंह। अपना ऑक्यूपेंसी रजिस्टर दिखाना जरा सर। इसमें 8 लोग सो रहे हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, विजिटर दिखाना। कितने लोग काम करते हो सर आप? 3 लोग। कौन कौन? मैं संतोष सिंह, गोविंद, सुनील सिंह। आप केयरटेकर हैं? हाँ जी। और दूसरा कौन है? गोविंद। गोविंद, सुनील सिंह। सुनील सिंह। हाँ 2-3 केयरटेकर हो? हाँ जी हाँ जी। आगे देख सकते हैं आप ये? हाँ जरूर। दिखाइएगा सर। रैन बसेरा नंबर 230 द्वारका में मौजूद है हम लोग। लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेट अप्रोच का शेल्टर होम है, लेकिन सर यहाँ पे कुछ लॉकर अवेलेबल नहीं है। ओके, इस वक्त मौजूद है हम रैन बसेरा संख्या 229 सेक्टर 10 में। ये 229 नंबर रैन बसेरा पड़ता है, द्वारका में हम यहाँ मौजूद है जी। अच्छा, कोई बात नहीं। ये क्या कंप्लेंट रजिस्टर है ना? हमारे साथ केयरटेकर मौजूद है T2 कोड संख्या 229 द्वारका सेक्टर 10 के शेल्टर होम के केयरटेकर हैं। ये इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम सर टीटू कुमार है। कितनी सैलरी सर आपकी? सर मेरी सर ऐसे समथिंग 14-15 हज़ार रुपये लगभग। 14-15 हज़ार सैलरी है। हाँ सर। कितने लोग हो यहाँ पे काम करने वाले? यहाँ पे सर 2 ही लोग हैं लगभग। एक नाइट शिफ्ट रहती है, एक डे शिफ्ट। और दोनों 12-12, 14-14 हज़ार में? हाँ सर। तो 12-12, 14-14 घंटे में दोनों लोग काम करते हो? हाँ सर। इस रैन बसेरे में लाइट है ही नहीं। लाइट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अंधेरे में लोग अंदर रह रहे हैं, अंधेरे में लोगों को ज़िंदगी काटनी पड़ रही है।
कोड संख्या 229 द्वारका में है। सेक्टर 10 में ये नई शेल्टर होम है। सेफ अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन का शेल्टर होम है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर ये चलने वाला शेल्टर होम है। बिल्कुल नोट करिए अब बोर्ड, लग्जरी रूम है यहाँ पे, बट रैन बसेरे के बोर्ड लग्जरी लगे हुए हैं, लेकिन इन रैन बसेरे रूम में लाइट तक मौजूद नहीं है, स्टाफ तक पूरा मौजूद नहीं है। क्या कमी क्या है खाने में? खाने में सब्जी थोड़ा सही है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? यहाँ सब 2 जने रहते हैं। मौजूद हैं इस वक्त रैन बसेरा नंबर 143, ये सेक्टर 12 में है, द्वारका में। अंदर की तस्वीर फैमिली तो नहीं है ना? तस्वीरें हम आपको दिखाते चलें। ड्यूटी रजिस्टर बोर्ड कहाँ बोर्ड? रैन बसेरा कोड नंबर 143 द्वारका सेक्टर 12 में है। तो यहाँ मौजूद है समय तो बदबू है इसमें खाने में। ये कब का खाना है? ये तो ये खाना शाम को आता है। शाम से थोड़ी खराब हो सकता है अभी तक, ये तो कल परसों का खाना लग रहा है मेरे को। हम सर अरुण नाम। सैलरी कैसे मिलती है? सैलरी मिल जाती है ठीक। नहीं, कैसे मिलती? खाते में या कैश? कहीं नहीं, खाते में आती है। खाते में कितनी मिलती सर? मेरे को 15 मिलती है। एनजीओ के कौन सी आपकी? ये अपना सेफ अप्रोच। कितने वर्कर काम करते हैं यहाँ? यहाँ पे सर 2 तो हमें और स्वीपर है। 2 आप हो स्वीपर? हाँ, सफाई कर्मचारी 1 और 2 केयरटेकर काम कर रहे हो, यही ना? जी। दिल्ली सरकार के रैन बसेरों के ये हालात हम आपको बताएं। 15 दिन पहले विंटर एक्शन प्लान के थ्रू ये शेल्टर होम बेघर लोगों को सोने के लिए यहाँ पे लगा था, लेकिन आज हालात देखिए शेल्टर होम के। ये टेंटों की आप तस्वीर देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बेघर लोग नीचे होता, उनके ऊपर ये गिर जाता, वो मर जाता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? ड्यूटी रजिस्टर बोर्ड, ये ड्यूटी रजिस्टर बोर्ड है। 750 का ये टेंट है। यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद नहीं, खाली का खाली टेंट पड़ा है, टेंट टूटा हुआ है, बेघर कोई यहाँ पे सो नहीं रहा, बेडों के यहाँ पे बुरे हालात। इस सेफ अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेंट आता है। द्वारका सेक्टर 3 का ये रैन बसेरा है दिल्ली सरकार का, और इस रैन बसेरे में 4 शेल्टर होम ऊपर 4 फ्लोर वाइज है, 1 2 3 4 करके। इन चारों शेल्टर होम पे यहाँ पे कोई भी केयरटेकर मौजूद नहीं है। ये सारे के सारे शेल्टर होम यहाँ राम भरोसे चलते हैं। ये सेफ अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने वाले शेल्टर होम हैं। इनमें कोई व्यक्ति अभी तक ड्यूटी पे नहीं है। चारों के चारों शेल्टर होम खाली है। दूर दराज के इलाके हैं जिनमें वो शेल्टर होम खुले हैं, वो सब राम भरोसे चल रहे हैं। पहले क्या करते हैं, ठेकेदार लोग जब कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ऐसे ऐसे जो दूर इलाके में शेल्टर होम आते हैं, इनको राम भरोसे चलाते हैं। इन चारों के चारों शेल्टर होम में एक भी केयरटेकर मौजूद नहीं है, एक भी ड्यूटी वाला मौजूद नहीं है, बिल्कुल खाली का खाली है ये शेल्टर होम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस समय दिल्ली शेल्टर होम वर्कर यूनियन के कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर अभिषेक वाजपेयी। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, एक एम्प्लॉय, इसके बारे में आपने लोकायुक्त में कंप्लेंट करा रखी है, एसीपी में कंप्लेंट करा रखी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को भी आपने पार्टी बनाया है। देखिए सर, ये जो डीओशिप विभाग है तो दिल्ली सरकार द्वारा पोषित विभाग है, और डीओशिप के द्वारा एनजीओ टेंडर के माध्यम से ये सारे रैन बसेरे चलाए जाते हैं। दिल्ली में 198 रैन बसेरे हैं, उन 198 रैन बसेरों में 1036 कर्मचारी काम करने चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल्ली के अंदर 300 से 400 एम्प्लॉय ही काम कर रहे हैं, और वो 300 से 400 एम्प्लॉय को भी मिनिमम वेतन नहीं मिल रहा है। 70 से 80% रैन बसेरों में 12-12 घंटे के हिसाब से केवल 2 केयरटेकर काम कर रहे हैं, और उनकी तनख्वाह 12 से 15 हज़ार के बीच में है। कुछ को नकद मिल रही है और कुछ को खाते में मिल रही है, तो उनके खाते से वो पैसा वापस किया जाता है। और ये बहुत बड़े स्तर पे सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर से एनजीओ के मालिक के पास, एनजीओ के मालिक से डीओशिप के अधिकारी के पास, और डीओशिप के अधिकारी से डायरेक्ट केजरीवाल की सरकार, अर्बन मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज के थ्रू ये सारा सबकी साठगांठ से ये सारा खेल चल रहा है। तो पूरा आंकड़ा था, हमने कई आंकड़ों के साथ ये सारी चीज़ों को कंप्लेन की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आज आप खुद भी देख रहे हैं और जनता भी देखेगी कि सच क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने होगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सीईओ कहते हैं कि हमने जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है और उसके बाद हमने सिर्फ मिनिमम बेस के बेस पे उनको पेमेंट करते हैं, आगे उनकी मर्जी होती है वो कितने रखे ना रखें।
ये तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई आप अगर टेंडर की प्रक्रिया के थ्रू आप रैन बसेरे चला रहे हो तो रैन बसेरों के प्रिंसिपल ऑनर तो आप ही हो, और रैन बसेरों का चेयरमैन मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, और दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस अगर उन्हीं के ज़्यादा द्वारा पोषित विभाग में अगर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। तो डीओसी के अधिकारी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले किस बात की रहे हैं जब वो मॉनिटर नहीं कर सकते, उनके यहाँ पूरी व्यवस्था भ्रष्ट तरीके से चल रही है। मुद्दा क्या है टेंडर कृष्णपुरा? एनजीओ ने अप्लाई किया, हमें इसका टेंडर चाहिए रैन बसेरों का, तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि ये क्राइटेरिया आपको पैरामीटर पूरे करने हैं। उन पैरामीटर के वो दस्तावेज बनाते हैं, उन दस्तावेजों को वहाँ पे जमा करते हैं। जो दस्तावेज कुछ ऐसे एनजीओ हैं उन्होंने दस्तावेज जमा किए हैं, उन दस्तावेजों में एक एक एम्प्लाई को 6 जगह कर्मचारी दिखाया गया है, और डीओशिप का अधिकारी वहाँ पे उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ा रहा है। यानी कि वो वेरीफाई करने गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसकी टेबल पे 1,50,000 रुपए घूस पहुँच गई, तभी तो उसने वेरीफाई किया नहीं। तो इससे सीधे सीधे पता चलता है कि उसी को टेंडर मिल रहा है जो केवल माल फेंक रहा है। कि अरविंद केजरीवाल जी ने चाहते ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम किया है, क्या ये सत्य है कि उसका चाहता ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है या उसकी पार्टी से कोई रॉन्ग रखता है? देखिए, अभी कुछ समय पहले विपिन राय मेंबर ऑफ एक्सपर्ट डीओशिप के थे। विपिन राय केजरीवाल के बहुत खास आदमी हैं, आप उनकी तस्वीर उनके साथ देख सकते हैं, सीएमओ में भी वो बैठते हैं। तो विपिन राय का सगा भतीजा सुशांत राय 4 रैन बसेरों में ड्यूटी कर रहा है और उसकी तनख्वाह ले रहा है, लेकिन कागज पर ड्यूटी कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी में तो वो कभी वहाँ पे रैन बसेरों में गया ही नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? यानी कहीं ना कहीं हर रैन बसेर, हर जो एनजीओ है वो अरविंद केजरीवाल का चहेता एनजीओ है, और ये पैसा पूरा घूम के डायरेक्ट सरकार के पास वापस जा रहा है। आप डायरेक्ट दिल्ली सरकार पे क्वेश्चन उठा रहे हो, आरोप लगा रहे हैं। हम तो आरोप लगाएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस पर्टिकुलर पूरे रैन बसेरे के चेयरमैन हैं, और जब चेयरमैन के नाक के तले ये सारी चीजें हो रही हैं तो सीधे सीधे इसके लिए चेयरमैन जिम्मेदार है। ऐसे कैसे चेयरमैन जिम्मेदार? क्योंकि ये तो एनजीओ वाले घोटाला कर रहे हैं। एनजीओ वाले घोटाला कर रहे हैं तो एनजीओ जो कागज जमा करता है उस कागज पे वो डीओसी पैसा रिलीज करता है। अगर डीओसी उसको वेरीफाई करता है तभी पैसा रिलीज करता है, तो डीओसी बिना विजिट किए वेरीफाई कैसे कर देता है? डीओशिप का हर अधिकारी हर रैन बसेरे में जाके डेली विजिट करता है, सारी चीजें सही लिख के भेजता है। डीओशिप के अधिकारियों को सच्चाई पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनके पास मोटा पैसा पहुंच रहा है। एनजीओ वाले कहते हैं हमने सिर्फ समाज सेवा के लिए एनजीओ खोली, हम कोई पैसा कमाने के लिए नहीं खोले हैं। एनजीओ वाले समाज सेवा के नाम पे ये तो धंधा खोल रखा है। एक एक कर्मचारी की 21,000 रुपए तनख्वाह है, और 21,000 रुपए तनख्वाह उनके खाते में डालकर 10,000 रुपए उनसे वापस लिया जा रहा है, और ये पूरा टैक्स का पैसा बचाया जा रहा है, जो जनता के पैसे को गलत तरीके से यूज करके सरकार के पास पहुंचाया जा रहा है। और सारे जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी एनजीओ के मालिक हैं और जितने भी सुपरवाइजर हैं आज 10-10 साल में करोड़पति हो गए, 5-5 खंड की बिल्डिंग के मालिक हो गए। ये कैसे संभव हुआ है? तनख्वाह तो उनकी 22-23 हज़ार रुपये, ये संभव कैसे? ये लेबर का पैसा था, लेबर का राइट था, लेबर को देना था, वो एनजीओ वाले कमा रहे हैं। बिल्कुल, लेबर को न्यूनतम वेजेस मिलना चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, और सारे जो लेबर है वो उस पर्टिकुलर रैन बसेरे में होने चाहिए। पुरुष रैन बसेरे में 5 एम्प्लाई होने चाहिए, 5 की जगह 2, और कुछ जगह पे तो एक ही कर्मचारी है। महिला में 8 होने चाहिए, 8 की जगह 2, या कुछ जगह पे एक ही कर्मचारी है। यानी कि लेबर के हक का ही तो पैसा मारा जा रहा है। तो रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी आपको दिखेगा ना कंबल है, न तकिया है, न चादर है, पानी की मशीन खराब है, लैट्रिन बाथरूम 4 बने हैं लेकिन 3 बंद हैं, एक ही खुला है। दिल्ली के अंदर 16 क्लस्टर हैं, 16 क्लस्टर को 8 एनजीओ में डिवाइड किया गया है। एक एनजीओ को 2 क्लस्टर मिलते हैं, सेफ अप्रोच, ज्योति सामाजिक सेवा संस्थान आपका, और उसके बाद रचना और SPYM, इस तरह के 8 एनजीओ हैं जो ये सारे रैन बसेरे, सादिक मसीह, ये सारे रैन बसेरे चलाते हैं। तो आपके कहने का मतलब एनजीओ के सारे ठेकेदार जो है भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में यही स्थिति है। आप किसी भी रैन बसेरे में चले जाइए, कोई ऐसा सिंगल केयर टेकर नहीं है जो 12 से 15 हज़ार के बीच में तनख्वाह ना पा रहा हो और 12-12 घंटे की ड्यूटी ना कर रहा हो। अगर ये नहीं होता है किसी भी तरीके से तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चाहते क्या है? हम पूरी इस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं कि हर जगह पे अगर 1036 कर्मचारी रैन बसेरे में कागज पे है तो वो ग्राउंड रियलिटी पे भी होना चाहिए। सभी को 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, सभी को मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। हेल्थ सेंटर का जो मुद्दा है ये काफ़ी सालों से जो हमने देखा 5-6 सालों से करीब, तो हम लोगों ने सोचा अभी चलो सरकार नई आएगी तो वो नई व्यवस्था बनाएगी और इनको सुधार करेगी, बट ये फिर वही है जो पहले चल रही थी।
और केजरीवाल सरकार आने के बाद भी फिर इसमें कोई सुधार का नहीं हुआ। सुविधा मिले, सिस्टम अपडेट हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो। अब अगर इसमें अगर वो खड़ा नहीं उतर पा रहा तो भी उसे जगाना भी जरूरी है। सरकार किसी भी हो जगाना चाहिए। मुद्दा भी जो मेन हमारा रैन बसेरे का जो डिस्ट्रिक्ट जो रन कर रही है उनको, तो इन्हें आड़े हाथों लेना जरूरी है। सबूत है हमारे पास एविडेंस है। सेंट्रल वाइज सेंटर जो दिल्ली सेंट्रल यूनियन वर्क के कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने अपना एविडेंस जमा किया, उन्होंने दिखाया भी प्रूफ है इनके पास। और लोकायुक्त में इसी बात को लेकर वो गए भी हैं और ये जांच का मुद्दा है और जांच करी गई है। आप वो ये प्रूफ ना कर पाए, या फिर मानहानि का दावा नहीं करेंगे? मानहानि के दावा तो हम पर जब करेंगे जब हम उन्हें प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी सारे सबूत है। यानी आप पक्के एविडेंस लेके जा रहे हो? बिल्कुल। आप सुन रहे थे दिल्ली शेल्टर होम वर्कर्स यूनियन के कमेटी के जो प्रेसिडेंट है अभिषेक वाजपेयी और मिस्टर तनवीर खान। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम गए हैं। आज की हमने नाइट विजिट में पाया गया है। हालांकि हम उतने शेल्टर होम 200 शेल्टर होम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन जितने भी पहुंच पाए उसमें से 98% शेल्टर होम में हमें नहीं तो कोई ड्यूटी पे मिला है ना उस शेल्टर की व्यवस्थाएं ठीक पाई गई है। नाइट शेल्टर होम से प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मौजूदा स्टाफ को सैलरी पूरी नहीं मिलती है। उन्हें 12-12, 16-16, 24-24 घंटे काम कराया जाता है और बदले में सैलरी 12,000, 10,000, 8,000 रुपये दी जाता है और उसी में उनको सफाई भी करनी होती है। अब शेल्टर होम्स की बात करें, शेल्टर होम्स में कमियाँ, ब्लैंकेट्स नहीं है, कहीं पिलो नहीं है, कहीं कवर नहीं है, पानी पीने की मशीन नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं ना, कहीं लेटरिन बाथरूम नहीं है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग शेल्टरों में हम जब विजिट किया है, आज देखा है, जांचा है, परखा है, जो दावे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड करता है वो ज़मीनी हकीकत यहाँ पे फेक साबित हो रही है। सौरभ भारद्वाज शेल्टर होम्स में जाके लोगों को पूछते हैं कि भैया आपकी समस्या क्या है, हम आपकी समस्या सुनने आ रहे हैं। भैया उनके शेल्टर होम्स के अंदर चलने वाली समस्याएं सौरभ भारद्वाज जी को नहीं दिखाई देती है। राजधानी दिल्ली की शेल्टर होम्स की कंडीशन आज इस प्रकार है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड इन सब चीज़ों को चुप करके इसलिए बैठा है क्योंकि वो इन पे कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने डायरेक्ट उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है जो उनके चाहते ठेकेदार हैं। वही ठेकेदार आज इस तरह की मनमानी नीचे कर रहे हैं। शेल्टर होम तो है, सिर्फ नाम के लिए शेल्टर होम है। जो चीज़ें शेल्टर होम होने चाहिए वो है ही नहीं। खाना इतना खराब आ रहा है। अलग अलग शेल्टरों में हम पता किया, अलग अलग शेल्टरों में लोगों से बात की, खाना कच्चा, खराब, खाने लायक नहीं है। समस्या है यहाँ पे स्टाफ की भी आ रही है, समस्या हमें पेमेंट की आई है। जो व्यक्ति 12,000 रुपये महीने पे काम भी कर रहा है, मतलब 30 दिन उसे काम करना, वो 24 घंटे 12,000 रुपये मिल रही सैलरी, उस व्यक्ति को सैलरी भी प्रति महीना नहीं मिल रही है, 6 महीने में वो सैलरी मिल रही है। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ मैं विक्की शर्मा, JK मीडिया अपडेट के साथ समय तिलक।